बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पंजाब टाइम के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी। ख़बर शामिल करते हैं कबीरवाला से, जहां मेहर इरशाद के वालिद मोहतरम मेहर रमज़ान की रस्म कुल अदा करती गई। इलाके की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की शिरकत मेहर इरशाद के गम में बराबर के शरीक हैं। खिज़र हयात, हाजी अयूब। तफसील के मुताबिक कबीरवाला के नवाही इलाके रेहाना सहू की समाजी और सियासी शख्सियत मेहर इरशाद के वालिद मोहतरम मेहर रमज़ान, जो कि अचानक हार्ट अटैक होने की वजह से वफ़ात पा गए थे, उनके इसाले सवाब के लिए एक बाबरकत महफिल का इनेकाद किया गया। कबीरवाला से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद से मुल्तान शादी पर जाते हुए फैमिली को हादसा। कार और मज़दा डाला में खौफनाक तसादुम, 2 अफराद जान बहक, 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक कबीरवाला के नवाही इलाके दरखाना जड़ाला पुल के करीब फैसलाबाद मोटरवे पर कार और मज़दा डाला में हादसा हुआ। फैसलाबाद से मुल्तान शादी पर जाते हुए बदकिस्मत फैमिली को गाड़ी का टायर ब्लास्ट होने की वजह से अफसोसनाक हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में एक अफराद मौका पर ही जाम बहक हो गया, जिसकी शनाख्त इमरान वल्द अनायत के नाम से हुई, जो कि सरगोदा का रिहायशी बताया गया है, जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू की मदद से करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान रीजन पेट्रोलिंग पुलिस ने माह नवंबर 2021 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए 556 मुकदमात दर्ज, रजिस्टर्ड और सैकड़ों मुल्जिमान को पाबंद सलासल किया गया। खबर शामिल करते हैं उस शरीफ से, जहां उस शरीफ में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। उस शरीफ में भी नाजायज़ मुनाफाखोर दुकानदारों ने खाद का बहरान पैदा करके फ़रोख्त बंद कर दी, जिस पर काश्तकार दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाकर खाद लेने पर मजबूर हो गए। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा पंजाब टाइम न्यूज़ रजब सयाल। जी, मुल्क की माशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला जो किसान काश्तकार है, आज गंदम की फसल के लिए खाद की एक एक बोरी को जो है तरस रहा है। यहाँ पे किसान जो है बेहाल हो चुका है। किसान जो है यहाँ पे आज एहतजाज भी कर रहा है। किसान जो है लाइन में लाकर डेली के रूटीन के मुताबिक कभी किसी दुकान का चक्कर लगाता है कि कहीं से 1-2 बोरी खाद की जो है उसको मुयसर हो। लेकिन यहाँ उस शरीफ के जो खाद माफिया हैं, डीलर हैं, इन्होंने खाद के जो है खुद साख्ता रेट मुकर्रर कर रखे हैं। आज DAP खाद का जो रेट है वो 9500 रुपये मुकर्रर किया हुआ है, और डीलरों ने और यूरिया खाद जो है वो 1770 रुपये से बढ़ाकर 2100 से 2200 रुपये में वो फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा भी जो है काश्तकार जो है सरापा एहतजाज में परेशान है। अगर मैं इसके अलावा इंतजामिया की बात करूँ, इंतजामिया ने भी इनके खिलाफ ब्लैक मिलरों के खिलाफ जो है कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई करने के बावजूद भी ये खाद जो है मुकम्मल शार्ट कर दी गई है। सब खाद नहीं मिलती भी 30,000 लाख के बाल में कमीशन तो बिकती पई है। असा आखो तो गंदम को हाल फेर दूं, एक बोरी भी नहीं मिलती। जेरी खाद मिलती है मिसाल 2200 घाट साकू देंदे नहीं। 3 जने थी के लेने खड़ करते घर वालों ने एक बोरी साकू नहीं मिली। फिर तो बाल मैंने खाद देंदे नहीं है, रखी खान दुकान के अंदर बंद की थी खाद। बड़े परेशान से लेना लग लगते सवेर दे 10-11 टाइम थी वेले शेखरी धक्के खा खाते घर वाले नु कोई साकू रेट के मुताबिक नहीं मिलती। खाद कितने परेशान से फसल सारी खराब थी। मेहरबानी बिल्कुल, जैसा कि आपने काश्तकारों की बात सुनी है, उनका कहना है कि हम हुकूमत से अपील करते हैं तो खुदारे माफियात के खिलाफ जो खुद साख्ता जिन्होंने रेट जो है बढ़ाए हुए हैं, और काश्तकार जो है आज एक एक खाद की बोरी के लिए भी धक्के खाने पर मजबूर है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और खाद की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। जी, खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां सुबह के वक्त डकैती की कोशिश, मुज़ाहमत पर फायरिंग, ड्राइवर शदीद ज़ख्मी। सिकंदर चौक के नवाही इलाके नहरावाला में अलसुबह डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। तफसीलात के मुताबिक सिकंदर चौक के सीनियर सहाफ़ी इनामुल हक के भांजे टैक्सी ड्राइवर आमिर झड़ोया सवारी लेने सिकंदर चौक से उकाड़ा जा रहा था कि नहरावाला के करीब खड़े डाकुओं ने गाड़ी न रोकने पर ड्राइवर को फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। गाड़ी स्टार्ट न होने पर मुसल्लह डाकू गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। अहले इलाका में शदीद खौफ हिरास फैल गया। कबल अज़ीं 59D से भी डाकुओं ने एक शख्स को अगवा किया, जो कि गाड़ी डकैती की कोशिश में मौका पाकर भाग गया। IG पंजाब राव सरदार से नोटिस लेने का आवाम ने मुतालबा किया है। सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ के मुताबिक टंडोजाम म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की ऑनलाइन अदायगी न करने के खिलाफ चौथे रोज़ भी एहतजाज किया और धरना दिया। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की बराह रास्त ऑनलाइन अदायगी के खिलाफ टंडोजाम में भी GA लतीफ़ एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA, म्यूनसिपल कमेटी टंडोजाम के सदर अयूब लाहौती, जनरल सेक्रेटरी दीदार अली, इरशाद अली शाह, मंसूर अकबर राजपूत की सरपरस्ती में चौथे दिन भी एहतजाजी मुजाहरा किया, जबकि सेवरेज के गेस्टों को भी ताले लगाकर बंद कर दिए गए। जाम घर, लियाकत टाउन, मीरपाड़ा समेत सेवरेज के गेस्ट हाउसेस को ताले लगाकर बंद कर दिया गया।
اس موقع پر ملازمین کا کہنا تھا کہ سندھ لوکل گورنمنٹ کے ملازمین کی تنخواہ آن لائن ادا نہ کرنا ناانصافی ہے۔ سندھ حکومت ملازمین کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جی اے لطیف امپلائیز یونین کے پلیٹ فارم سے ملازمین کی آن لائن تنخواہوں اور پنشن کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بلدیاتی ملازمین کو آن لائن تنخواہوں اور پنشن کی ادائیگی کی جائے، بصورت دیگر احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ سندھ حکومت سے محکمہ لوکل گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملازمین کو آن لائن تنخواہیں ادا کی جائیں۔ جعفر آباد سے ہمارے بیورو چیف گلزار وفا کے مطابق سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کی پہلی برسی ان کے آبائی علاقے رجحان جمالی میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ سابق وزیر اعظم کی برسی میں جمالی خاندان کے ساتھ علاقۂ معززین، قبائلی عمائدین اور سرکاری آفیسرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ برسی کے موقع پر ان کے صاحبزادوں میر عمر خان جمالی، میر شاہ نواز خان جمالی، میر جاوید خان جمالی اور میر فرید اللہ خان جمالی نے قبر پر حاضری دے کر پھولوں کی چادر چڑھائی اور خصوصی دعا کی۔ جمالی ہاؤس رجحان جمالی میں غریبوں میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم کی برسی کے روز ڈپٹی کمشنر جعفر آباد رزاق خان خجک نے ایک روزہ عام تعطیل بھی کروائی۔ میر ظفر اللہ جمالی کی برسی کے موقع پر علاقہ معززین اور جمالی خاندان کے افراد کا کہنا تھا کہ میر ظفر اللہ خان جمالی نے اپنی پوری زندگی علاقے کے عوام کے لیے وقف کی۔ انہوں نے قبائلی روایات کی نہ صرف پاسداری کی بلکہ اس پر عمل کر کے ایک مثال بھی قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں بھائی چارے کی فضا کو بحال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، وہ اس کوشش میں ہمیشہ کامیاب بھی رہے۔ وہ ایک دور اندیش اور درگزر کرنے والے سیاستدان تھے۔ سید اصغر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق اسٹوڈنٹ کونسل الیکشن 2021 ایک احسن اقدام ہے جس کی وجہ سے طلباء کی صلاحیتیں نکھر گئی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار پرنسپل گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول اللہ آباد محمد طارق جمیل خان بلوچ، وائس پرنسپل حاجی کریم بخش، نصیر احمد فروخ، محمد اقبال شاہ اور مہر اختر سعید نے اسٹوڈنٹ کونسل الیکشن 2021 میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول اللہ آباد میں منتخب ہونے والے نمائندے صدر محمد باسط جمیل، نائب صدر محمد رافع، جنرل سیکرٹری محمد حماد کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ طلباء ملک اور قوم کا سرمایہ ہیں، انہیں ملک کا نام روشن کرنا چاہیے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کونسل الیکشن احسن اقدام ہے جس سے تعلیمی ماحول میں بہتری آئے گی، بچوں کا سماجی شعور بلند ہوگا اور طلباء کے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ نو منتخب اسٹوڈنٹس کونسل طلباء نے اس الیکشن کے اغراض و مقاصد کو تعلیمی بہتری کے لیے اہم کردار کا حامل قرار دیتے ہوئے سراہا اور منتخب اسکول کونسل باڈی نے اسکول انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کی بھی یقین دہانی کروائی۔